क्वेश्चन नंबर 4 को लिखा ही नहीं है, तो अभी हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर नॉट 4, 14। चलिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 14? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं QAD लिख दिया और आपको पॉलिनोमियल को POLY लिख दिया। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सम ऑफ हुज zeros is 8, है ना, zeros is 8 and their product is 12, hence find the zeros of the polynomial। चलो सॉल्यूशन करता है। बोलता इफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोज इज 8। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? AX² प्लस BX प्लस C। हमें ये फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोज दिया गया है, दैट मीन गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12, हैंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर में आपको एक फार्मूला पहले मैं बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, मेरे भी ध्यान में नहीं है, बट आई होप कि आपको मैंने बताया ही है। तो हमें पॉलिनोमियल जब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन होता है, तो हम लोग कौन से इक्वेशन को लगाते हैं? एक फार्मूला होता है fx इक्वल टू, मतलब वही x इज आपका ये वेरिएबल है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला आपको याद करना है। यदि आपको कभी पूछ दिया गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और आपके पास सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो आपको ये फार्मूला लगाना है। मतलब x², दैट x² इज सेम, व्हाट इज अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट्स कॉल्ड 8x प्लस व्हाट इज अल्फ़ा इंटू बीटा 12। ठीक है, ये क्लियर है? आपके पास ये तो पता चल गया कि आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, और आपसे यह पूछा गया फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको इसका जीरोस भी फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए आपको पता है सिंपली फैक्टराइजेशन का प्रोसेस यूज करते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग फैक्टराइजेशन ही यूज कर लेते हैं। x² माइनस 8x प्लस 12। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 12 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दैट मीन 12 इंटू 1 दैट कॉल 12, एंड 12 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे हमें लाना कितना? 8। तो 12 है, आपको 8 लिख के आना है। चलिए करते हैं। 2 6 2 3 3 टू 6 एंड 6 टू 8 हो सकता है ना। देन -6 -2 -8 एंड -6 इंटू -2 प्लस 12 आ गया। सेम केस है यहाँ पे भी। तो x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लिए तो क्या बचा? x माइनस 6। अब माइनस यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा? x माइनस 6। ये तो हमें करके बताना नहीं होगा, क्योंकि यदि क्लास 9 यदि आप PTS क्लासेस से पढ़े हो तो आपको ये फैक्टराइजेशन पता होगा, और यदि नहीं पढ़े हो तो किसी दूसरे को भी रिकमेंड करो कि PTS क्लासेस से पढ़ने के लिए, वरना 10th में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर क्लियर है। चलिए मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। x और x कॉमन ले लिए, यहाँ पे x² से एक x बचा, 6 बचा तो 6 डाल दिए। -2 कॉमन ले लिए, यहाँ पे x बचा, x डाल दिए, और जब हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा। ये हो गया 6 एंड क्या हो गया? x माइनस 2 एंड x माइनस 6। अब क्या हो गया? x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 सेम है। मैं अब फिर से ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। 15 16 सेम है, चलो फिर भी आपके लिए मैं लिख ही देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास।